नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इस ग्रंथ में उन महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर हैं, जो इसमें ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तब ये समझने और जानने का प्रयास करते हैं इसमें कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात थी कि आज भी जो है हम उन्हें याद करते हैं, उनके गुणों को जो है अपनाने की कोशिश करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति जो है उन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्टेटस लगाना, उनकी जो है पूजा करना और उनके मंदिरों में जाकर अपनी जो है बातों को कहना, शेयर करना, ये सारी बातें जो है करते हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे गुणों से वो युक्त थे कि आज भी जो है हम उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। हम जो है उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप उनके चरित्र को जान पाए हैं? क्या आप जो है उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको जो है अपने जीवन में उतार पाए हैं? ये जो है सबसे बड़ा विषय हो जाता है। जब हम भगवान की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि हम उनसे सीख क्या सकते हैं। मान लीजिए आपके जो है आपका बिलीव है, आप जो है मानते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आपको लगता है कि आपको वो आपके वो साथ हैं। ये आपका बिलीव हो सकता है, आपका जो है ये विश्वास हो सकता है जो आपको होप देता होगा, आशा देता होगा। लेकिन वैसे सही बात तो ये है कि आप जो है जानने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर एक बार आप जान गए, एक बार जो है आपने खोज लिया, एक बार जो है उसे प्राप्त कर लिया, तब जो है आपको फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न परेशान नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कोई चीज़ हम मान लेते हैं तो हमें जो है फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर नहीं पता होते। और आपको अगर सही चीज़ जानना है तो उसके उत्तर खोजने होंगे। ये श्री रामचरितमानस आपके जीवन के ऐसे विभिन्न प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने का प्रयास करती है। और मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जब अगर इसे पूरी तरीके से पढ़ लेगा तो उसे जो है वो सारे उत्तर मिल जाएंगे जो वो चाहता है। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस कथा में जुड़िए, ताकि आपको जो है ये मात्र एक कहानी नहीं, ये वो जो है इसमें दी हुई मंत्र हैं जिनको जानने के बाद आप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से मंथरा जो है कैकेयी को अपने बातों में जकड़ ली है और कैकेयी जो है सब कुछ वो करने के लिए तैयार हो गई है जो मंथरा अब कहेगी। क्योंकि कैकेयी कह रही है कि तुम्हारे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तूने जो है मेरे दुख को समझा है और तूने जो है मुझे सचेत किया है। अक्सर होता है, आप देखते होंगे कि लोग जो है, कोई व्यक्ति आपके इस प्रकार के दुख में, परेशानी में कोई हेल्प करता है, मदद करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने निर्णयों को लेके स्थिर नहीं होते, अपने बुद्धि को लेके जो है उससे समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसकी अपनी खुद के होने की आइडेंटिटी रख नहीं पाते। वो दूसरे के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जो चीज़ें हैं वो जो है नष्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को किस प्रकार से प्रकट किया है। तो लिखते हैं, कुबरी कर कबुली कैकेयी कपट छुरी और पाहन टेई, लखई न रान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। आप कैकेयी को किस प्रकार से जो है मंथरा जो कुबरी है वो सब तरह से कबूल करवा लिया, अर्थात बलि पशु बना लिया, मतलब निष्क्रिय कर दिया बिल्कुल एक तरीके से। और कपट रूप छुरी अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, मतलब उसको धार को तेज किया। ये हर जगह आजकल हो रहा है, चाहे आप किसी ऑफिस में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, धर्म में देख लीजिए, हर जगह जो है इसी तरीके से
अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हर एक व्यक्ति छुरी को जो है वो टे रहा है, उसकी धार को तेज कर रहा है कि कब मौका मिले और कब जो है इसका गला उतार दे। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलिका पशु हरी हरी घास चरता है, पर वो यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। आप देखेंगे जो व्यक्ति भोले होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और वो उस प्रलोभन में आकर वो काम कर डालते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे का कुछ सोचते नहीं हैं। वो आगे पीछे कोई व्यक्ति तब सोच पाता है जब उसके पास खुद की बुद्धि होती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुद्धि से चलता है वो फिर क्या ही सोच पाएगा, क्या ही कर पाएगा। क्योंकि इस समाज में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो लीडर माइंडसेट के होते हैं और एक वो जो लेबर माइंडसेट के होते हैं। लीडर माइंडसेट क्या होता है कि वो जो है आदेश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और लेबर माइंडसेट क्या होता है कि उसे बस मानना है कि जो लीडर साहब कहेंगे वही करेंगे, उसके खुद की बुद्धि कुछ नहीं है। आपको किस श्रेणी में आना है? अगर आप लेबर माइंडसेट के हैं तो इस दुनिया में इस प्रकार से मारे जाएंगे कि आपको जो है बचाने वाला कोई आएगा नहीं, और अगर आप लीडर माइंडसेट के हैं तभी जो है आप इस दुनिया में, इस जगत में सरवाइव कर सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। नहीं तो जो है कुत्ता भी भौंकेगा तब भी जो है तुम्हें कष्ट होगा। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधु माहुर घोरी, कहाई चेर सुध आहई कि नाही, स्वामिनी कहऊ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है। मंथरा की जो बात है सुनने में तो बड़े कठोर हैं, लेकिन परिणाम में बड़े, सुनने में तो बड़े कोमल है लेकिन परिणाम में बड़े कठोर हैं। मंथरा ने तो बड़ा जो है मीठी मीठी बातें कैकेयी को समझा दिया कि ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन परिणाम में कितना भयानक होने वाला है, कितना कठोर होगा, ये हम देखेंगे। मानो वो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो, कर तो वही काम रही है, बात तो वो बड़ी मीठी कर रही है, कैकेयी को जो है बता रही है तुम्हारे भले के लिए मैं सोच रही हूँ, लेकिन शहद के साथ जैसे विष को खिलाना होता है उस प्रकार का वो काम कर रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। मंथरा जो है याद दिला रही है कैकेयी को कि तुमने जो है मुझे एक बार कथा सुनाई थी, उसकी याद तुम्हें अब है कि नहीं है। दोय बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। तो मंथरा कह रही कि तुमने मुझे एक बार बताया था, तुमने मुझे एक बार बताई थी कि मुझे जो है दो वरदान राजा देने के लिए कहे हैं, और वो जो है अभी धरोहर है, वो याद है कि नहीं। अब देखिए, अगर आपने अपने बातों को शेयर किया है तो उसका उपयोग कोई व्यक्ति कहाँ कर देगा, इसकी जो है आप इस बात से सीख सकते हैं। इसलिए जो है अपने गुप्त बात, अपने रहस्यमयी बातें अपने तक ही रखना चाहिए। किसी से भी अगर आपने शेयर किया तो वो बातें और आगे तक जा सकती है, इसमें पूरी संभावना है। तो मंथरा कह रहे हैं कि तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। वो दो वरदान तुम्हारे पास अभी भी सुरक्षित हैं, उन दो वरदानों को जो है तुम राजा से मांग कर अपनी छाती को ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। पुत्र को जो है राज्य दे दो, मतलब भरत को राजा बनाओ और राम को जो है वनवास भेज दो, और सौत का जो सारा आनंद है वो तुम ले लो, मतलब जो आनंद कौशल्या को मिलने वाला था वो जो है तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई, होय अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। तब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टरले पावे। मंथरा कह रही है कि राजा से वचन तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले, उससे पहले जो है वचन मत मांगना, कि नहीं तो वो टाल सकते हैं। तो जब राम की सौगंध खा ले तब जो है उनसे अपने वचन कहना।
और आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मंथरा कह रही है अगर आज का रात बीत गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए जो करना है आज ही करना है। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्रिय समझना। मंथरा कह रही है कि मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक समझना और ध्यान रखना। बड़ कुधातु कर पातकिनी कहे सि कोप ग्रह जाहु, काज समारे हूँ सजग सबु सहसा जनपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। पापनी जो है मंथरा, उसने कहा कि अब तुम जो है कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से बनाना और राजा के जो है बातों पे मत आ जाना। इस प्रकार से उसने सब कुछ कहा। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, अगले बात करेंगे। लेकिन जितना हमने ये समझा, आज ये सीखा कि किस प्रकार से हमें अपने गुप्त बातों को अपने तक ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी से भी शेयर किया, आज जो आपका मित्र है वो हो सकता है आने वाले समय में आपका शत्रु हो। आप मित्रवत जो है उसको सारी बातें शेयर कर रहे हैं और आने वाले समय में वो आपको शत्रु बना, तो उसी बात का जो है वो फायदा आपसे उठाएगा। इसलिए जो है अपने बात अपने तक ही रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कैकेयी ने जो है मंथरा को ये बातें नहीं बताई होती 2 वरदान के बारे में, तो मंथरा को जो है ये बात पता ही नहीं होता और वो इन वरदानों को मांगने के लिए कहती ही नहीं। इसलिए जो है हमें बहुत सोच समझकर अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और ये एकमात्र कथा नहीं, कहानी नहीं, बल्कि वो सीख है, वो ज्ञान है कि अगर हम नित्य इसको पढ़ेंगे तो डेली ऐसे कुछ नए बातें सीख पाएंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़िए और अपना जो है आशीर्वाद प्रकट करिए। इस चैनल पे हम इसी प्रकार से नित्य बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम जो है नित्य इसी प्रकार से आध्यात्मिक भक्तिपूर्वक बातें करें, न्याय संगत और जो नैतिक बातें हैं उस पर चर्चा करें। एक स्वच्छंदता का भाव, एक जो है सरलता और सहजता का भाव, एक आनंद कैसे हो सकता है आपको, वो सारी बातें जो है एक कह लीजिए कि स्पिरिचुअल विजडम, एक आध्यात्मिक अंतर आत्मा की ओर अग्रसर होना, उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है और इसी से संबंधित हम इस चैनल पर बात करते हैं।